अब हम देखते हैं कि AIAPGT का जो एनालिसिस अगर हम करेंगे तो इसमें हम क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपने एक एग्ज़ाम एग्ज़ाम दिया है, तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट कॉलेज की हमारे पास क्या क्या चांसेस हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम इसमें बात करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपने ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में प्रोबेबली फॉर 2025 आप क्या प्लानिंग्स कर सकते हो और इसमें क्या चीज़ें हैं जो ऐसी सीख सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग हम बात जो है पार्ट 2 में करेंगे। फॉर नाउ अभी हम देखते हैं कि अगर हमने ये एग्ज़ाम दिया है और अपने इसको अटेम्प्ट किया है, तो गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिलने की कितने क्या चांसेस है और कैसा क्या कट ऑफ रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग हम अभी बात करते हैं। तो अगर हम देखें कि हमने ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, तो इसका अगर हम लेवल देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली, ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि मैंने तो एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया है, बट जितने भी लोग कांटेक्ट हैं उनमें हैं उनका एक एनालिसिस ले करके ये सिर्फ हम एक अप्रॉक्सीमेट एक अजम्पशन कर सकते हैं। बट एज़ पर द पेपर जो एनालाइज किया है मैंने भी, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है टूवर्ड्स ईजी है। हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो टूवर्ड्स मीडियम टू ईजी, जैसे कि लास्ट टाइम का जो पेपर था 2023 का वो थोड़ा हार्ड की तरफ था, तो उसके कंपैरिजन इस बार का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा इजी आया हुआ है इस बार। और इसमें एक तो हमारे पास ये भी प्रॉफिट था कि हमारे पास एक वेटेज था जो कि प्रॉपरली फॉलो भी किया गया, तो इस हिसाब से एग्ज़ाम जो है लास्ट टाइम से तो इजी था। इसके बाद अगर हम कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो ये एनालाइज मतलब हम लोगों ने किया है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ हो सकता है वो 80 to 90 मार्क्स का हो सकता है, अप टू 90 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकता है। 65 to 80 हम OBC के लिए रख सकते हैं और 50 to 65 जो है ST और SC कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सारे जो मार्क्स हैं इसमें प्लस माइनस हम 10 का एवरेज देख सकते हैं कि या तो 10 मार्क्स इसमें से जो मैंने कैटेगरी रखी है उसमें बढ़ सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं, पर इन जनरल जो कट ऑफ है ये जो है इतना अप्रॉक्सीमेट हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस बार का जो जैसा पेपर आया था और टुवर्ड्स इजी है, तो इसके जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 330 to 355 है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली हम देखें तो 20 मार्क्स का हम डिफरेंस रख सकते हैं कि इससे कम हो सकता है, ज़्यादा होने के इतने चांसेस नहीं है। तो ये टुवर्ड्स 310 तक हम बात कर रहे हैं या 350 तक, तो इतना तक जा सकता है, बट प्रोबेबली अराउंड 310 या 320 तक एक्सपेक्टेड है कि इतना जा सकता है हाईएस्ट मार्क्स जो होगा AIAPGT का 2024 में। उसके बाद अगर हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए कोई भी हमारे BHMS हम लोग MD के लिए, तो इन जनरल कैटेगरी में हमें ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली आसपास 200 ऐसे अबव जो है हम देख सकते हैं। इसमें भी हम प्लस माइनस 20 मार्क्स का एवरेज लेके चल रहे हैं कि अगर हमें 200 मार्क्स तक है तो हमें फॉर श्योर कोई गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई MD के लिए मिल ही जाएगा। ये एक तरह से थोड़ा मैक्सिमम है कि 200 तो मिनिमम है कि हमारे पास 200 तो थोड़ा होना ही चाहिए, है ना। तो 200 मार्क्स में हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ये हमारे मिनिमम मार्क्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें NIH कोलकाता जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल जो सबको लगता है, तो उसकी अगर हम हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 270 मार्क्स तक हो सकता है कि इस बार इसका कट ऑफ जाए 270, और इससे ज़्यादा भी जा सकता है। वैसे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे ज़्यादा ही जाएगा, तो 270 प्लस माइनस 20, तो ये जो है इसका जाएगा। NIH कोलकाता की बात करें तो अगर इसमें ही हम NIH कोलकाता के कुछ क्राइटेरिया देखें तो उसमें से हम देख सकते हैं कि अगर इन जनरल हम बात करें कि अगर एक बार आपके पास आपका जो है मार्क्स जो है एक बार आपको आ गया आपके पास, है ना, उसके बाद की क्या प्रोसीजर होगी, तो उसमें हम जनरल कैटेगरी में देखें तो ऑल इंडिया रैंक आपकी अगर 30 तक हो रही है तो हम ये देख सकते हैं कि आपको जो है अपना कॉलेज वो मिल जाएगा, है ना।
ऑल इंडिया रैंक 30 तक हम देख सकते हैं कि NIH आपको मिल जाएगा। OBC के लिए ऑल इंडिया रैंक 50 तक हम देख सकते हैं, और ST SC कैटेगरी में जो है 100 ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी तो हमें NIH का काफ़ी अच्छा चांसेस मिल सकता है। इसके बाद थोड़ा बहुत वेरिएशंस इसमें भी आ सकता है। तो इन जनरल कैटेगरी के लिए 30 रैंक तक, OBC के लिए 50 और ST SC में 100 है ना। तो ये अगर थोड़ा सा मतलब अगर जैसे एक्सपेक्टेड जैसा उससे थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ गया या फिर मार्क्स जो हैं बच्चों के कम आए तो उस हिसाब से भी ये चीज़ वेरी कर सकती है। उसके बाद अगर हम अपने कॉलेज GHMC भोपाल की बात करें तो इस बार एक्सपेक्टेड जो है वो है 170 to 220 है ना। ये डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी है, जैसे भी आपकी कैटेगरी है तो उस हिसाब से 170 से 220 इवन मतलब 170 160 भी मार्क्स हैं तो प्रोबेबली GHMC जो है वो हमें मिल सकता है। तो ये पूरा हमारा एक समराइज हमने किया था एनालिसिस फॉर AIPGT। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि हम इसमें से इससे हमारे क्या लेसन्स हैं या फिर हम क्या जो एनालाइज करेंगे अगर पेपर में, तो हम नेक्स्ट टाइम इस पेपर को देखते हुए क्या चीज़ बेटर कर पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।